अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स ये है हमारे पास 0 0 0 एंड 0। हमने नल मैट्रिसेस की डेफिनेशन रीड की थी, जिसमें ऑल एंट्रीज 0 होंगी तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस केस में मैट्रिक्स ए में उसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, तो ये मैट्रिक्स होगा नल मैट्रिक्स। और क्यों होगा? क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं। ऑल एंट्रीज आर 0। सिमिलरली मैट्रिक्स बी की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जस्ट 1 रो है एंड मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन रीड की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक ही रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, चाहे उसके कॉलम्स जितने मर्जी हों। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये रो मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली सी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये आपने बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स डी की। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था और स्केलर मैट्रिक्स पढ़ाया था। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। एंड स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होती हैं। अब इस केस में डायगोनल एंट्रीज तो सेम है, लेकिन मैंने आपको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 के इक्वल होती हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हों और बाकी नॉन जीरो हों, तो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ई आता है। तो मैट्रिक्स ई में हमारे पास जो एंट्रीज गिवन है मैट्रिक्स में वो 0 के इक्वल है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? विच मैट्रिक्स इज दिस? नल मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह है, आप उनको खुद से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। मैट्रिसेस आपके पास गिवन है बुक में। मैंने यहाँ पर 2 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास, जिसका एक ही कॉलम और 3 रोज हैं। तो 1 0 एंड -1 ये आपके पास कॉलम गिवन है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने नेगेटिव फाइंड करना है, तो आपने उसकी एंट्रीज का जो साइन होगा वो चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव 1 है, तो हम इसको -1 कर देंगे। नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू -1 0 एंड ये -1 था तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने डी का नेगेटिव फाइंड करना है, तो डी का नेगेटिव कैसे आएगा? अगेन जो इसकी एंट्रीज हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर -3 था तो -3 को हम लिख देंगे +3। +2 था तो हम इसको -2 कर देंगे। -4 था तो हम इसको +4 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर +5 है तो इसको भी हम -5 कर देंगे। तो इस तरह हमारा नेगेटिव डी भी निकल आएगा। बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम है, वो आप इजीली खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, आपने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है? ट्रांसपोज में आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके पास ये मैट्रिसेस गिवन है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए को हम सोल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा? जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो उस मैट्रिक्स के ऊपर हल्का सा हम ये छोटा सा एक टी डाल देते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। एंड ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं मैंने अभी बताया कि रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम था तो मैं इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता हूँ। 0 1 एंड -2। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो बी के ट्रांसपोज के लिए भी मुझे अगेन बी पे एक छोटा सा टी का साइन डाल दूंगा। एंड यहाँ पर हमारे पास रो गिवन थी तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 5 1 एंड -6। तो ये मेरे पास बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। नाउ अगर हम एफ का ट्रांसपोज फाइंड करें, तो एफ का ट्रांसपोज भी बहुत ईजी है। अगेन टी का साइन डाल देंगे छोटा सा एंड कॉलम्स को रोज में या फिर रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि हम रोज को कॉलम्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास रोज है, इनको हम कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉलम्स में अगर हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 और 2 इस तरह आ जाएगा। 1 एंड 2 ये हमारे पास कॉलम बन गया पहला। सिमिलरली 3 और 4 सेकंड रो थी तो इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 3 एंड 4। तो ये हमारे पास एफ का ट्रांसपोज आ जाएगा। अगेन रिमेनिंग क्वेश्चंस आर सेम, आप उनको खुद से सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है? वेरीफाई दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 2 1 0। देन पार्ट 1 इसका है ए का ट्रांसपोज और इसका होल का ट्रांसपोज अगर लें हम
तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट 2 में ये कहता है कि बी का ट्रांसपोज अगर लें और उसका होल का ट्रांसपोज दोबारा से ले लें तो ये बी के इक्वल आ जाएगा, मैट्रिक्स बी के इक्वल आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इस तरह ही है या नहीं। तो पार्ट 1 को हम सोल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर लें। मैं रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 2 0 एंड 1। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। अगेन हमें कहा गया है कि ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है, तो ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज दोबारा लेंगे तो अब मैं अगेन रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास 1 0 पहली ही रो थी, 1 0। अब इसको हम 0 को यहाँ पर नीचे लिख लें क्योंकि हम कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली ये हमारे पास सेकंड रो थी 2 एंड 1, तो इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 एंड 1। तो चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है या फिर नहीं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास था, सॉरी दिस वाज आवर मैट्रिक्स ए एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो क्या ये दोनों सेम है? जी बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हमने प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम है। तो आई होप यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। एंड अगर कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।